बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं रेसिपी आपको बनाना बता रही हूँ वो है काले चने। ये बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और जितने भी मसाला जात हैं, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको आसानी से घर में ही अवेलेबल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने घर में मेरी इस रेसिपी को। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, शुरू करने से पहले वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम लेंगे काले चने। ये 1 पाव काले चने हैं, इनको मैंने बॉईल करके रख लिया हुआ है। आप भी इनको प्रेशर कुकर में 1 जग पानी डालकर या 2 जग पानी डालकर आधे घंटे के लिए पकाने के लिए रख दें तो ये गल जाएंगे। उसके अलावा हमें चाहिए 3 अदद प्याज बारीक कटी हुई दरमियाने साइज़ की। 2 अदद हमें टमाटर चाहिए बारीक कटे हुए। हरी मिर्चें चाहिए हमें 3 से 4 अदद। ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। लहसुन और अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। और ये ड्राई पाउडर मसाला में हमें चाहिए होगी सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून। धनिया सूखा जो है हमारे पास पाउडर फॉर्म में ये 1 टीस्पून। दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगी हल्दी और 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा नमक। क्योंकि चनों को मैं उबाल चुकी थी पहले नमक डाल के, इसमें नमक मौजूद है, इसलिए आप नमक चेक कर लीजिएगा। मैं भी इसमें 1 टीस्पून नमक ही डालूँगी। उसके अलावा हमें चाहिए होगा गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून और काली मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून पिसी हुई। साबुत गरम मसाले में आप देख सकते हैं कि ये सारा साबुत गरम मसाला शामिल है, आपने ये डाल देना है। उसके अलावा 1 कप हमें चाहिए होगा धनिया, ये गार्निशिंग के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। और 1 जग हमें चाहिए होगा पानी। चलिए तो नाज़रीन, अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। ये बहुत ही मज़े की और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने काम को। जी तो व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसीजर। सबसे पहले हम चने बनाने के लिए 1 कप ऑयल डाल देंगे एक देचकी में। इसको हम अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हमने जो ये चॉप प्याज थी बारीक कटी हुई ये भी शामिल कर देनी है और इसमें अच्छे तरीके से हमने चम्मच हिलाना है। अच्छा व्यूअर्स, आपने याद रखना है कि आपने प्याज के कलर को ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस आपने गोल्डन ही रहने देना है इसको, लाइट गोल्डन कलर का, क्योंकि इसके मसाले को हमने बहुत ही प्यारी शक्ल का निकालना है, इसको जलने नहीं देना हमने। आप भी इसको इसी तरीके से फ्राई कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर अभी चेंज नहीं हुआ है, अभी हम इसको गोल्डन करना है। इसी स्टेज में हम ये साबुत जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था, आपने वो भी डाल देना है ताकि वो भी हमारे ऑयल के साथ अच्छे तरीके से पक जाए, उसका भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं कि प्याज पक रही है। प्याज का बस हमने कच्चा पानी ख़त्म करना है, इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे ये गोल्डन होती है तो मैं आपको बताती हूँ उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज कितनी ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन हो चुकी हुई है। अब इसी स्टेज में हम डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी मसाले के साथ। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी ले सकते हैं और प्याज की प्यूरी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट इसी तरह ही ले रही हूँ। ये आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें ले सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप वाटर ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। और ये जो मैंने आपको ड्राई पाउडर मसाला बताए थे वो भी इस स्टेज में हम डाल देंगे। इसको आपने चम्मच के साथ अच्छे तरीके से हिलाना है और इसको आपने 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं और हमारा मसाला भी भुन जाए।
जी तो व्यूअर्स, मैंने 5 मिनट के लिए मसाले को ढक के रख दिया है ताकि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं और उसकी प्यूरी बन जाए। जब ये 5 मिनट तक ये पक जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखा था, मतलब लो टू मीडियम आंच पे रखा हुआ था ताकि इसका जो सारा मसाला है वो अच्छे तरीके से पिस जाए। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे तरीके से सारा भून चुका हुआ है। अब इसी स्टेज में मैं इसमें चने डाल दूँगी जो मैंने बॉईल किए थे। 1 पाव चने मैंने लिए हैं, आप अपनी क्वांटिटी को खुद मेजर कर सकते हैं। ये बॉइल्ड चने तो हमने इसमें डाल देने हैं। नाज़रीन, आप याद रखिए कि मसाला आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाना है क्योंकि चने तो हमारे ऑलरेडी कुकड हैं, तो इसलिए हमने मसाले पर ही ज़्यादा फोकस रखना है ताकि हमारे चनों में अच्छे तरीके से जायका आ जाए। अब इस चनों को भी मैं इसी मसाले में 5 से 10 मिनट के लिए भूनूंगी ताकि ये सारा जायका इसमें शामिल हो जाए। तो चनों की मैं आपको इफ़ादियत बता देती हूँ कि चने जो गोश्त के नेमल बदल होते हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी सेहत के लिए। अगर जो लोग मीट लवर नहीं हैं, जो गोश्त नहीं खाना पसंद करते, तो उनको चनों का सालन लाजमी खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए आप इसको लाजमी इस्तेमाल कीजिए। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर भूनूंगी ताकि हमारे चने अच्छे तरीके से मसाले के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं और फिर मैं इसमें पानी लगा दूंगी। मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताती हूँ। मैं इसको 5 मिनट के लिए भून रही हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो चने मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब इसमें हम 1 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। उसको भी हम इस मसाले के साथ ही मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा मसाला और चने बिल्कुल तैयार हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे 1 जग। आप चाहें तो जो चनों का पानी है आप वो भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें प्लेन वाटर भी डाल रही हूँ। आपने इसमें नमक चेक कर लेना है कि नमक अगर आपको ज़रूरत है और तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब मेरा पानी रिड्यूस होगा, उसकी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी तो फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी रिड्यूस हो जाए और ये शोरबा अच्छी सी शक्ल में आ जाए। फिर मैं इसको उतार लूँगी और डिश आउट कर लूँगी। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार काले चनों का सालन तैयार है। अब मैं आपको उसकी फ़ाइनल लुक बताती हूँ और उसको मैं डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ़ाइनल कैसे लग रहा है। जी तो व्यूअर्स, आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने अपने चनों के सालन को डिश आउट कर ली है। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आप भी इसको मेरी रेसिपी के तरीके से ही फॉलो करके बनाइएगा, घर में बहुत ही मज़े के बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसमें बहुत ज़्यादा अफादियत है काले चनों में, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अब मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।